आगाज सुबह की नरम रोशनी से होता है। हवेली के सहन में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैली है और रिमझिम अपने हाथों में एक छोटा सा दीप जला रही है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है मगर आंखों में वो उदासी छपी है जो किसी बड़े दिख के बाद भी खुद को छुपाने की कोशिश करती है। उसके इर्द गिर्द परिंदे चहचहा रहे हैं मगर हवेली के अंदर खामोशी है, वो खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का इशारा देती है। रिमझिम आहिस्ता से अपनी मुंह के कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरा बंद है, वो दस्तक देती है मगर कोई जवाब नहीं आता। दरवाज़ा खोलने पर मुंह साकत बैठी है, हाथों में खत और आंखों में खालीपन। रिमझिम डरी हुई आवाज़ में कहती है, मां आप ठीक हैं ना? मां मुस्कुराती है मगर आवाज़ भारी है, हाँ बेटी सब ठीक है, बस कभी कभी किस्मत की हवा उल्टी चलती है। उसी दौरान हवेली के बड़े लोग, खासकर दादा साहब, एक नए फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अब इस बच्ची को हकीकत का इल्म नहीं होना चाहिए। उसे पता चला तो सब बिगड़ जाएगा। रिमझिम दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन लेती है। इसके नन्हे से दिल में हजार सवाल उठते हैं, मेरे बारे में क्या छुपाया जा रहा है? क्यों सब बातों में इतनी राजदारी है? दूसरी तरफ रिमझिम का कजिन अद्वैत, जो हमेशा उसे चढ़ाता है, अब इस पर तरस खाता है। वो कहता है रिमझिम तो बहुत बहादुर है मगर कुछ बातें बड़ी उम्र के लोग भी नहीं समझ पाते। रिमझिम जवाब देती है, मैं समझूंगी चाहे कोई ना बताए। उसी दिन शाम को हवेली में एक मेहमान आता है, एक औरत जो रिमझिम को देखते ही रुक जाती है। इसकी आंखों में हैरत और दर्द एक साथ छलकता है। दादा साहब फौरन उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। रिमझिम सिर्फ इतना सुनती है कि वो औरत कह रही है, मैं उसे अपने पास ले जाना चाहती हूँ, वो मेरी बेटी है। ये अल्फाज रिमझिम के दिल को हिला देते हैं। वो दौड़ती है, आंसुओं से चेहरा तर है। वो खुद से कहती है, मैं तो मां की हूँ, फिर ये औरत क्यों कह रही है कि मैं उसकी बेटी हूँ? रात का मंजर और ज्यादा गहरा हो जाता है। रिमझिम बिस्तर पर लेटी है मगर नींद कहीं दूर है। इसके दिमाग में अल्फाज गूंज रहे हैं। वो छत की तरफ देखती है और आहिस्ता से कहती है, अगर भगवान जी सच में हैं तो वो मुझे सच दिखा दें। उसी वक्त खिड़की से चांदनी अंदर आती है, जैसे कुदरत ने उसकी बात सुन ली हो। अगली सुबह हवेली में हंगामा मचा हुआ है। दादा साहब सख्त लहजे में मुझसे पूछते हैं, तुमने ये राज क्यों छुपाया? रिमझिम हमारी इज्जत की निशानी है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। मासूम के साथ जवाब देती है, मैंने सब कुछ बच्ची के लिए किया ताकि वो किसी साये के बगैर ना रहे। रिमझिम ये सब दरवाजे के पीछे से सुनती है। उसके लिए दुनिया एकदम बदल जाती है। इसे अब यकीन हो जाता है कि इसके इर्द गिर्द कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया है। वो भागकर बाहर निकलती है, बारिश फिर शुरू हो चुकी है। रिमझिम मिट्टी में कदम रखती है, आसमान की तरफ देखती है और चीखती है, मैं कौन हूँ? मेरी मुंह कौन है? बारिश के कतरों के साथ इसके आंसू जमीन में गिरते हैं। उसी लम्हे वही औरत जो कल आई थी पीछे से आकर रिमझिम को गले लगा लेती है। वो कहती है, बेटी सब छुपाया गया मगर अब नहीं। तू मेरी है, मेरा लहू, मेरी पहचान। रिमझिम चूक जाती है। वो पीछे हटती है और कहती है, अगर आप मेरी मुँह हैं तो मेरी दूसरी मुँह कौन है? इस औरत की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, वो तेरी मुहाफिज थी, मैं तेरी जन्म देने वाली। ये मंजर इतना ताकतवर है कि पूरा घर कांप जाता है। दादा साहब आगे आते हैं और कहते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कुछ नहीं बदलेगा। रिमझिम यहीं रहेगी। लेकिन रिमझिम अब छोटी नहीं रही। वो कहती है, मैं छोटी हो सकती हूँ मगर मेरा दिल सब समझता है। मैं अपनी सच्चाई जानना चाहती हूँ। प्रियम, जो बरसों तक खामोश रही, अब रो पड़ती है। वो रिमझिम के सामने सच बोलती है, मैंने तुझे अपना माना मगर तो किसी और की थी। मैंने तुझे मुंह बनकर पाला मगर तेरी पैदाइश किसी और की दुआ से हुई थी। ये सुनकर रिमझिम के हाथ कांपने लगते हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, तो फिर मैं किसकी बेटी हूँ? दूसरी औरत जो इसकी असली मुँह है आहिस्ता से कहती है, तू मेरी बेटी है मगर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया। जब तो पैदा हुई हालात ऐसे थे कि मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकी। रिमझिम के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो अपनी दोनों माँओं की तरफ देखती है कि अब मैं दोनों की नहीं हो सकती। एपिसोड के आखिरी मनासिर में दिखाया जाता है कि रिमझिम मंदिर के पास खड़ी है, दोनों माँ इसके साथ हैं। वो हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी आपने दो माँओं का प्यार दिया है मगर एक दिल, अब मैं कैसे फैसला करूं? इसके आंसू मंदिर की सीढ़ियों पर गिरते हैं, दिए की लो हिलती है और पस मंजर में दादी माँ की आवाज आती है, यही तो जिंदगी है बची, छोटी उम्र, बड़ा घर और सबसे बड़ा इम्तिहान।
किस्त का इख्तिताम रिमझम के चेहरे पर जूम करके होता है। इसके चेहरे पर आंसू और चमक दोनों हैं। गोया वो कह रही हो, मैं छोटी सही मगर अब सब समझ चुकी हूँ।